Hello students, in today's class we are going to learn 4th standard EVS 1 lesson number 10, that is clothes. Students, in this video we are going to see question answer of this chapter and this question answer of your digest. So let's begin. ये यहाँ पे जो कुछ questions हैं ये आपके जब chapter start होते हैं वो questions हैं, यहाँ पे देख लेते हैं ये भी हम. With what do we wash our clothes at home? तो हम किससे धोते हैं? सोप बार, सोप पाउडर्स, डिटर्जेंट पाउडर से हम अपने कपड़े को घर पे धोते हैं. What is used in the laundry for washing clothes? So लॉन्ड्री में भी डिटर्जेंट यूज़ होता है, अलग अलग टाइप्स के स्पेशल टाइप्स के केमिकल्स यूज़ होते हैं कपड़े धोने के लिए. यहाँ पे और भी क्वेश्चन पूछा गया है कि विच डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोप वॉशिंग क्लोथ्स आर सोल्ड इन द ग्रोसरी शॉप. तो यहाँ पे देख सकते हैं आंसर इसका. ओके, चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम. डू यू स्टिल यूज़ क्लोथ्स यू वर इन द फर्स्ट स्टैंडर्ड? नो, वी कैन नॉट यूज़ दोज क्लोथ्स नाउ. जो फर्स्ट स्टैंडर्ड में आप यूज़ करते थे अभी वो यूज़ कर सकते हो क्या? तो नहीं, क्योंकि वो हमें छोटे हो गए हैं. ठीक है, हम बढ़ गए. इफ़ यू डू नॉट, वॉट क्लोथ्स डू यू यूज़ नाउ? अगर आप वो कपड़े नहीं यूज़ करते तो अभी कौन से कपड़े यूज़ करते हो? सो जो हमें फिट आते हैं वो हम पहनते हैं. ठीक है, वो थोड़े बड़े हैं उस टाइम के कपड़े से, फर्स्ट स्टैंडर्ड के कपड़े से ये कपड़े बड़े हैं. वाई डू यू नॉट यूज़ योर ओल्ड क्लोथ्स? क्यों? क्योंकि अभी वो फिट नहीं आते, है ना. सो उसमें से कुछ पुराने भी हो गए हैं, कुछ फट गए हैं जो हमें अभी उसे यूज़ नहीं करते. ओके, ये सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन की हुई हैं एक्सप्लेनेशन वाले वीडियो में, सो आप देख लेना उसे भी अगर चाहिए तो. Why can you not wear a dress now? Which was your favorite when you were younger? What happens to clothes that we do not use anymore? It does not fit us. हमें वही सेम चीज़ है कि वो कपड़े पुराने हो गए हैं. और यहाँ पे क्या बोला? टॉक टू योर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स एंड आस्क देम व्हाट हैपेंस टू द ओल्ड क्लोथ्स. पूछना है आपको कि आपको क्या हो गया वो कपड़े, आपको पूछना है अपने पेरेंट्स से, ग्रैंड पेरेंट्स से. नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्चुअली फिल इन द ब्लैंक्स. वो सारे क्वेश्चन तो कैन यू टेल, कैन यू रिकॉल, वो सारे क्वेश्चन थे. ऑप्शंस दिए गए हैं, वही ऑप्शंस आपको सेलेक्ट करने हैं. डैश यहाँ पे क्या आएगा? देखो दिया गया इंटरव्यूइंग, ये इधर है आंसर. ठीक है, तो इसका आंसर देखो यहाँ पे दो है तो यहाँ पे दो आंसर लिखा है. थर्ड यहाँ पे देखिए डैश, तो डैश की जगह यहाँ पे थ्रेड वेयर. फोर्थ में क्लोथ्स आर, यहाँ पे क्या आएगा? ड्यूरेबल. फिफ्थ में देयर इज़ डाइवर्सिटी, यहाँ पे क्या आएगा? डाइवर्सिटी. आंसर देख सकते हो आप इसका. चलिए वीडियो पॉज करके वर्कबुक कंप्लीट करते जाइए. ये सारे जितने भी चैप्टर्स बन रहे हैं डाइजेस्ट के वो सारे आपकी डिमांड पे हैं. ठीक है, इसी तरीके से आपको जिसकी भी नीड हो जिस चैप्टर की तो आप कमेंट करते जाइए. ठीक है, तो ही मैं बनाती हूँ जब आपका कमेंट आता है, नहीं तो अदरवाइज़ मैं डाइजेस्ट नहीं प्रेफर करती. ओके, मैं खुद से क्वेश्चन आंसर बनाती हूँ, वही अपलोड करती हूँ, लेकिन जब आपको डाइजेस्ट का चाहिए है तो ही यहाँ पे बनता है. ठीक है, तो अगर आपको कोई भी चैप्टर की नीड हो डाइजेस्ट का तो आप उसके लिए कमेंट कीजिए. तो आप देख सकते हो कौन सा फॉल्स से ट्रू है वो आपको सामने अच्छे से क्लियर दिखाई दे रहा है. तो यहाँ पे मैं कुछ भी आपको बता नहीं रही हूँ, एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, क्योंकि जितना ज़्यादा एक्सप्लेन करती हूँ उतना ज़्यादा वीडियो लेंदी होता है. ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या करना है आपको, इसे मैच करना है. शिप किस में जाएगा? शिप हमें किससे मिलता है? शिप से हमें क्या मिलता है? वूल. कॉटन हमें किससे, कॉटन से क्या मिलता है? कॉटन यार्न. जूट से, जूट कैसे किससे मिलता है? फाइबर्स. ठीक है, जूट फाइबर. ये किस में जाएगा? ये इसी में जाएगा. कॉटन किस में जाएगा? कॉटन जाएगा क्लोथ में. और ये जूट, जूट किस में जाएगा? यहाँ पे यहाँ पे ये जूट वाला किस में जाएगा आपका? ये सैक में जाएगा ऐसे. ठीक है, इसमें जाएगा. और शिप किस में जाएगा? ये जो है यहाँ पे, ये यहाँ पे. ठीक है, स्वेटर. यहाँ सबका आंसर दिया हुआ है साइड में, यहाँ पे आप देख सकते हो. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखो. विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू वॉश क्लोथ्स? कपड़े धोने के लिए कौन सा यूज़ होता है? सोप, डिटर्जेंट पाउडर, ऐश, परफ्यूम. तो ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, तो ये दोनों यूज़ है. सोप एंड डिटर्जेंट पाउडर बी यूज टू वॉश क्लोथ्स. ओके. विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन्स ट्रेड्स ओल्ड क्लोथ्स फॉर न्यू यूटेंसिल्स? तो हम क्या देखते हैं कि जो लोग होते हैं मतलब ट्रेड मतलब बेचते हैं ना, वो लोग पुराने कपड़े लेके नए यूटेंसिल्स देते हैं, नए बर्तन देते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे देखो दिया गया है. सो बोहरीन ट्रेड्स ओल्ड क्लोथ्स फॉर न्यू यूटेंसिल्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अर्जुन्स बॉडी इज इचिंग टुडे. उसकी बॉडी में इचिंग हो रही है. व्हाट शुड ही डू? उसे क्या करना चाहिए? फाइंड द राइट ग्रुप. ओके, नेक्स्ट. सो आंसर इज
Group number C. So as you can see here, Group C have a bath, put on clean clothes, take medical treatment. तो उसे क्या करना चाहिए, यहाँ पे इचिंग हो रही तो उसे नहाना चाहिए और क्लीन क्लोथ्स वेयर करने चाहिए और मेडिकल ट्रीटमेंट लेना चाहिए. Answer the following question in brief. What changes in the clothing do we make according to climate? Write 4 sentences. So you have to write 4 sentences as you can see over here. Answer is given. Wool is made from sheep's hair. Name another animal which yields thread for making fine clothes. किसके एक ऐसा आपको पता है कि शिप के हेयर से ही क्या बनाया जाता है, वुल बनाया जाता है. तो ऐसे दूसरे एनिमल का नाम बताना है जिसके यील्ड से क्या थ्रेड निकाले जाते हैं, उससे फाइन क्लॉथ बनाए जाते हैं. तो हमें पता है कौन सा है, सिल्क मोथ. ठीक है. ड्यूरिंग इट्स प्यूपल स्टेज इट प्रोड्यूसेस सिल्क थ्रेड विच इज़ wound अराउंड इट्स chrysalis. This thread is used to make fine silk clothes. Okay. What is used to weave the cloth? Hand looms and power looms are used to weave the cloth. Fourth question is, why should we wear clean clothes? Using clean and neat clothes is a good habit. Our health remains in good condition if we wear clean clothes. Clean clothes prevent skin disease. We also look nice when we wear neat, tidy and clean clothes. मतलब कोई भी यहाँ पे हमें स्किन डिजीज़ नहीं होती और ये क्या होती है, गुड हैबिट होती है. इससे हमारा हेल्थ क्या होता है, गुड कंडीशन में होता है. अच्छे कपड़े, क्लीन कपड़े पहनने से. तो कैसे कपड़े होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए. नीट, टाइडी, क्लीन क्लोथ्स हमेशा पहनने चाहिए. हाउ आर क्लोथ्स मेड क्लीन, कैसे ये क्लीन होता है. सो क्लोथ्स आर वॉश्ड रेगुलरली, हमें रेगुलर बेसिस पे क्लीन करना चाहिए. फॉर द पर्पज़ ऑफ वॉशिंग वेराइटी ऑफ सोप्स, डिटर्जेंट्स एंड लिक्विड सोप्स आर यूज्ड एज पर द टाइप ऑफ फैब्रिक. जिस तरीके का फैब्रिक क्लोथ्स है उस तरीके का हमें क्या यूज़ करना चाहिए, सोप्स एंड डिटर्जेंट और लिक्विड सोप्स. वुलन एंड सिल्क क्लोथ्स आर वॉश्ड विथ केयर इन स्पेशल लिक्विड सोप. तो हमें पता है जो वुलन क्लोथ्स होते हैं वो हमें कैसे, जैसे स्वेटर वगैरह है वो कैसे लिक्विड सोप में वो धोने चाहिए. इफ़ सोप्स आर नॉट अवेलेबल, नेचुरल सब्सटेंसेज लाइक सोप नट्स, रीठा, वॉशिंग सोडा, लाइमस्टोन और हिंगनबेट आर यूज्ड. अगर सोप यूज़ नहीं है तो आप नेचुरल सब्सटेंस लाइक रीठा और उसको बोलते क्या है, सोप नट्स. ठीक है. वॉशिंग सोडा जो होता है वो, और लाइमस्टोन या फिर जो हिंगनबेट होता है वो हम यूज़ कर सकते हैं क्लोथ्स को वॉश करने के लिए. नाउ यूज़ योर ब्रेन पावर. नायलॉन एंड रेयॉन आर मेड ऑफ अ टार लाइक मटीरियल्स, बट देन व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ टार. सो नायलॉन एंड रेयॉन आर मेड फ्रॉम अ सब्सटेंस कॉल्ड अ नैप्था. ये नैप्था एक सब्सटेंस होता है, उससे ये बनाया जाता है नायलॉन एंड रेयॉन. The fibers of nylon and rayon are made in the factory in an artificial way using naphtha like chemicals. ये chemicals यूज़ किया जाता है. These are not natural fabric like cotton and silk. ये cotton और silk के जैसे natural नहीं होते, ये chemicals के थ्रू बनाए जाते हैं. ठीक है. Now open and question given over here. First question is, who washes clothes in your house? ये आपको ऑन से आंसर देने हैं कि कौन आपके कपड़े धोता है. Is there a washing machine in your house और डू यू वॉश क्लोथ्स बाय हैंड. तो आपको क्या बताना है, वो आंसर आपको देना है कि वॉशिंग मशीन है, येस और नो. और आप कपड़े जो हाथ से धोते हो वो भी आपको बताना है. वॉट ऑल कैन बी मेड फ्रॉम एम्प्टी सैक्स. तो यहाँ पे बोला गया है कैन बी मेड फ्रॉम, हम जो एम्प्टी सैक्स होती है यानी जो गोनी होती है उस एम्प्टी खाली गोनी से हम क्या बना सकते हैं. तो ये मैंने लेसन में एक्सप्लेन किया हुआ है, सो आप उसे एक बार अच्छे से देख लो, पढ़ लो वहाँ से. वेन आर न्यू क्लोथ्स बॉट फॉर यू एंड योर फैमिली मेम्बर्स. ठीक है. तो वॉट आर न्यू क्लोथ्स बॉट फॉर यू, आपके लिए क्या, कब कपड़े खरीदे जाते हैं नए और आपके फैमिली मेम्बर्स के लिए. ठीक है. तो अक्सर फेस्टिवल में ही हम न्यू क्लोथ्स पहनते हैं या फिर कोई फंक्शन रहता है या फिर जैसे कोई सेरेमनी रहती है तो ही हम न्यू कपड़े परचेज़ करते हैं. कैन यू गिव रीज़न वाई क्लोथ्स गेट डर्टी. रीज़न बताना है आपको कि क्लोथ्स हमारे डर्टी क्यों होते हैं. मेक अ लिस्ट ऑफ द रीज़न, और उसके रीज़न के लिस्ट बताने हैं आपको. तो आप देख सकते हो वहाँ पे कितने यहाँ पे पॉइंट्स दिए गए हैं, कितने सारे रीज़न्स दिए गए हैं. पहली चीज़ तो ये कि खेलने से होता है. फिर वाइल ईटिंग, खाना खाते टाइम जो भी फूड होता है स्पिल्ड हो जाता है, क्लोथ्स पे गिर जाता है. देयर आर स्टेन्स ऑफ ऑयल, ऑयल के धब्बे वगैरह कभी कभी कपड़े पे गिर जाते हैं. इंक स्पिल्स, लिखते पढ़ते टाइम इंक स्पिल हो जाते हैं, उस पर गिर जाते हैं. 6 पॉइंट 7 पॉइंट यहाँ पे दिया गया है. 7 पॉइंट कहाँ से स्टार्ट है, द, यहाँ से. द dirt and dust on the road may get stuck to the clothes and are long and flowing. 8 baby's clothes may be dirty due to soiling. ठीक है, मिट्टी की वजह से. What care do you take to keep your clothes clean. क्या आप ध्यान देते हो कपड़े क्लीन रखने के लिए, तो वो आपको बताना है आंसर.
नाउ यहाँ पे देखो ओरल वर्क है, विच थिंग इज़ यूज टू डू फॉलोइंग एक्टिविटीज़। पहला क्या है, नीटिंग स्वेटर्स एंड मफलर्स, तो इसको क्या बोलते हैं, नीटिंग नीडल्स। नीटिंग नीडल्स जो होती है उसकी विद द हेल्प ऑफ नीटिंग नीडल्स वी कैन मेक स्वेटर्स एंड मफलर्स। ओके। वीविंग द क्लॉथ ऑन लार्ज स्केल इन फैक्ट्रीज, तो ये क्या है, पावर लूम्स की हेल्प से हम कर सकते हैं। ड्राइंग यार्न फ्रॉम कॉटन, सो स्पिनिंग व्हील की हेल्प से हम करते हैं। टू ऑब्जर्व द थ्रेड्स ऑफ क्लॉथ, तो मैग्नीफाइंग ग्लास और लेंस, मैग्नीफाइंग ग्लास या फिर लेंस के थ्रू हम देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं क्लॉथ के थ्रेड्स को। विच टाइप ऑफ फाइबर्स आर यूज फॉर वीविंग द क्लॉथ, विच आउट ऑफ दीज आर नेचुरल फाइबर्स एंड विच आर आर्टिफिशियली मेड। सो देखो कॉटन, वूल, सिल्क, जूट, ये सभी के सभी क्या है, नेचुरल फाइबर्स हैं। नायलॉन, रेयॉन, पॉलिस्टर, टेरिलेन एंड ये सब क्या है, आर्टिफिशियल फाइबर्स हैं जो कि केमिकल से बनाए जाते हैं। ओके। उसके बाद यहाँ पे जो क्वेश्चंस दिए गए हैं, ये सारे क्वेश्चन आपको ओरली देना है आंसर, और आप जब अच्छे से एक्सप्लेनेशन वाले पार्ट देख लोगे वीडियोस, तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा, और आपने स्कूल में पढ़ा भी अच्छे से, तो ये आप खुद से ओरली आंसर दे सकते हो इसके। ठीक है, तो जितने यहाँ पे क्वेश्चन आंसर थे वो सब यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है, और यहाँ पे दिया गया है ये सारी चीज़ें, तो आपने जब चैप्टर एक्सप्लेन किया था वहाँ पे भी आपको मैंने यहाँ पे बताया है ये सारी चीज़ें। ठीक है।